Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter 9 of First Flight Class 10 English book, and the chapter is named as The Proposal and it is written by the famous Russian author Anton Chekhov. तो ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। और ये जो प्रपोजल ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है। ये प्ले जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ये प्रपोजल जो चैप्टर है हमारा जो प्ले है इसमें होते हैं डायलॉग। तो इसमें स्टोरी जो होती है वो डायलॉग के बेस पर होती है, क्योंकि एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर से डायलॉग ही बोलते हैं। तो इससे पहले ये प्रपोजल क्या है? ये प्रपोजल एक्चुअली में एक मैरिज प्रपोजल है। अब ये मैरिज प्रपोजल किसने दिया, किसको दिया, इसको जानने से पहले हम पढ़ते हैं इस बारे में कि रशियन वेडिंग एक्चुअली में क्या होती है। ठीक है, इससे हमें इस प्ले को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप जानते हैं रशियन मैरिज सेरेमनी कैसे होती है? रीड दिस आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशंस फॉर ए रशियन वेडिंग। A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. तो प्लानिंग में क्या क्या होता है? रिंग्स की अरेंजमेंट होती है, ब्राइड की ड्रेस, कार या रिसेप्शन। Earlier the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and groom's families usually share expenses. पहले क्या होता था, जो ब्राइड यानी जो दुल्हन है उसी की फैमिली जो रिसेप्शन के लिए पे किया करती थी, लेकिन आजकल जो है ब्राइड्स और ग्रूम्स कि दोनों की ही फैमिली जो एक्सपेंसेस को शेयर कर लेती है। ये रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। रशियन वेडिंग 2 दिन तक चलती है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज ए वीक। कुछ वेडिंग्स एक हफ्ते तक भी चलते हैं उसके रिचुअल्स जो हैं। एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स। और ओकेजन कुछ ऐसा होता है कि लोग उसे सालों तक याद रखते हैं। The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. ठीक है। तो procession क्या होता है? Number of people, vehicles that move in a line, especially as part of a ceremony. हिंदी में कह सकते हैं आप बारात। ठीक है। तो wedding ceremony का जो necessary part होता है वो होती है procession, होता है wedding procession several cars का, जिसमें बहुत सारी कार होती हैं। The best friends of the groom या bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches and organize contests. जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ग्रूम और ब्राइड के, वो वेडिंग से पहले कुछ टाइम मिलते हैं, कुछ बार मिलते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Fetch यानी to go after and bring back. जब ग्रूम यानी जो कह सकते हैं आप दूल्हा जब अपनी ब्राइड को लेने के लिए जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको उसको ब्राइड से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? फाइट करनी पड़ती है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। रशियन जो है टॉल बिल्डिंग्स में यूजुअली अपार्टमेंट्स में रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। और ग्रूम को कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, स्टेयर चढ़नी पड़ती हैं ब्राइड तक पहुंचने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन हर लैंडिंग पर यानी हर स्टेयर पर उसको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है और ऊपर जाने के लिए। The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. तो ब्राइड के फ्रेंड्स क्या करते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी ब्राइड के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कुछ डिफिकल्ट रिडल्स पूछ लेते हैं। अभी रिडल्स क्या होती हैं? रिडल्स यानी एक क्वेश्चन दैट यू आस्क फॉर फन दैट हैज ए सरप्राइजिंग और अमेजिंग आंसर। और ग्रूम को इन क्वेश्चंस के, इन रिडल्स के आंसर देने पड़ते हैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प से। जैसे कि he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. जैसे कि उसको कुछ बेबी गर्ल्स की फोटो दिखा दी जाए और उससे पूछा जाए कि इनमें से ब्राइड की फोटो कौन सी है। If he guesses wrong, he must pay cash to move ahead. अगर वो रॉन्ग गैस करता है, उसका आंसर गलत होता है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए कैश पेमेंट देनी पड़ती है। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद जो न्यूली मैरिड जो कपल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? लीव्स द गेस्ट, जो उसके गेस्ट होते हैं वो सिटी साइट्स के लिए चले जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। 2-3 घंटे जब सिटी को घूम लेते हैं, जो कपल जो है टूर कर लेता है, तो वो रिसेप्शन पर आते हैं। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद हर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट।
जो कपल होता है वो स्पेशली अरेंज टेबल पर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और गेस्ट जो इनवाइटेड होते हैं उनके साथ बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट विद द टोस्ट टू द कपल। रिसेप्शन स्टार्ट होता है टोस्ट के साथ, ठीक है। वेडिंग टोस्ट क्या है? वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम वेयर ए क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड से दे फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल। वेडिंग टोस्ट एक ऐसा कस्टम होता है जहां पर क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव होते हैं ग्रूम या ब्राइड के, कुछ वर्ड्स कहते हैं कपल को विश करने के लिए। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। तो एवरीवन क्या होता है, हर कोई अपने वाइन के ग्लास को लेते हैं और एक साथ जो है सेम मोमेंट पर एक साथ उसे ड्रिंक कर लेते हैं। द ग्रूम एंड देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। तब ग्रूम को कहा जाता है ब्राइड को किस करने के लिए। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। फ्यू टोस्ट के बाद लोग क्या करते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं और फन करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद जो क्या होता है, ब्राइड को स्टील कर लिया जाता है, यानी ब्राइड जो है खो जाती है। शी डिसअपियर हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे ए फीस। और जब ग्रूम जो है उसको ढूंढना शुरू करता है तो उसको फी पेमेंट करनी पड़ती है। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। और जनरली क्या होते हैं, ये ग्रूम के ही फ्रेंड्स होते हैं जो ब्राइड को डिसअपियर कर देते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड शूज। फिर क्या होता है, जो ब्राइड के जो फ्रेंड्स होते हैं वो ब्राइड के जो शूज हैं वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। अब ग्रूम को उस शूज के लिए भी मनी देनी पड़ती है। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टी। अब जो मेहमान आए हुए थे, जो गेस्ट होते हैं, वो एंजॉय करते हैं इन सब चीज टसल्स को देखने के लिए और पार्टी एंजॉय करते हैं। तो ये तो था कि रशियन वेडिंग जो के रिचुअल्स क्या होते हैं, ठीक है, रशियन वेडिंग कैसे होती है, वो ये तो आपने इस बारे में पढ़ा। अब ये प्रपोजल जो है, अब इसके बारे में देखते हैं एक्चुअली ये प्रपोजल क्या है। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड ए मैरिज प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले। ठीक है, ये प्रपोजल जो है, जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, असल में इसका जो टाइटल है वो है मैरिज प्रपोजल और ये वन एक्ट प्ले है। ए फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव। फार्स यानी फनी प्ले और कॉमेडी, और प्रपोजल मीन्स होता है एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। ठीक है, तो ये कॉमेडी है, एक फनी प्ले है जो लिखा गया है रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव के द्वारा, और ये लिखा गया था 1888-1889 में। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. ये प्ले किस बारे में है? प्ले है वेल्दी फैमिली यानी रिच फैमिलीज की टेंडेंसी के बारे में, जो अपने रिलेशन, अपने जो रिश्ते जोड़ते हैं वो वेल्दी फैमिलीज के साथ ही जोड़ते हैं ताकि उनका एस्टेट बढ़ सके। एस्टेट यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड ओन्ड बाय वन पर्सन और फैमिली। ठीक है, तो वो मैरिज एनकरेज करते हैं ऐसी ताकि उनका एस्टेट बढ़ सके, और जिसकी वजह से उनका गुड इकोनॉमिक सेंस होता है क्योंकि वो रिच फैमिलीज होती हैं इसलिए। इवान लोमोव एक लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबरर है किसका, स्टीपेन चुबुकोव, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia। तो इसमें तीन कैरेक्टर हैं इस प्ले में। एक तो है इवान लोमोव, ये जो है वेल्दी नेबरर है, रिच नेबरर है किसका, स्टीपेन चुबुकोव का, ये हमारा सेकंड कैरेक्टर। ऑल्सो वेल्दी, ये भी एक रिच पर्सन है। ये लोमोव जो है चुबुकोव के पास आता है, चुबुकोव की 25-year-old डॉटर जिसका नाम है नतालिया, उसका हाथ मांगने, किसके लिए, शादी के लिए। ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल। अब ये तीनों ही जो है कैसे लोग हैं, झगड़ालू लोग हैं, हर समय झगड़ा करते रहते हैं। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, और छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दीस क्वेरलिंग। अब इन सब झगड़े के बीच में जो प्रपोजल होता है, जो मैरिज प्रपोजल है, वो फॉरगॉटन यानी भूल जाते हैं इस बारे में अपने झगड़े के चक्कर में। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड। लेकिन इकोनॉमिक गुड सेंस इसलिए क्योंकि दोनों ही वेल्दी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो प्रपोजल तो बनाया ही जाता है, यानी प्रपोजल तो दिया ही जाता है। आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यू, लेकिन इसके बाद भी जो क्वेरलिंग है, जो झगड़ा है, वो चलता ही रहता है। ठीक, तो अब इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है,
स्टीपन स्टीपेनोविच चुबुकोव जो एक लैंड ओनर है, ठीक है। नतालिया स्टीपनोवना हिज डॉटर 25 years old, ये नतालिया चुबुकोव की डॉटर है जिसकी एज है 25 year old। इवान वैसिलेविच लोमोव ये थर्ड कैरेक्टर जो नेबर है चुबुकोव का, लार्ज है, हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, सस्पिशियस हैविंग नो ट्रस्ट, ठीक है। तो ये भी लैंड ओनर है, चुबुकोव भी लैंड ओनर है, ठीक है। और ये जो है लोमोव जो है हाथ मांगने आता है चुबुकोव की 25 year old डॉटर नतालिया का। तो अब ये सीन क्रिएट होता है कहाँ पे, ये स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए प्ले है, स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ जो सीन है उसमें सीन में दिखाते हैं क्या, एक ड्राइंग रूम है चुबुकोव हाउस, ठीक है। तो ये प्ले जो स्टार्ट होता है कहाँ, चुबुकोव के घर में ड्राइंग रूम का सीन है, ठीक। तो यहाँ अब स्टार्ट करते हैं। लोमोव एंटर्स, लोमोव एंटर करता है वियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स, और उसने एंटर किया है लोमोव ने, और पहना क्या हुआ है, ड्रेस जैकेट पहनी हुई है, व्हाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। एंड चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, अब लोमोव जब एंटर करते हैं तो चुबुकोव उससे मिलने के लिए, लोमोव से मिलने के लिए राइज उठते हैं। अब चूंकि ये प्ले है तो इसमें सब डायलॉग्स ही होते हैं, बीच में आपको इसमें कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो ब्रैकेट में लिखे हुए होंगे, वो क्या होते हैं, वो डायलॉग नहीं होते, वो कुछ एक्टिविटीज होती हैं ऐसी, जो कुछ एक्शंस होते हैं जो सामने बोले नहीं जाते, ठीक है। सो साइड में या कुछ धीरे से कुछ हम एक्टिविटी करते हैं, कैरेक्टर्स या कुछ एक्शन करते हैं। अब चुबुकोव क्या कहते हैं, चुबुकोव कहते हैं लोमोव एंटर कर रहे हैं ड्राइंग रूम में, चुबुकोव के ड्राइंग रूम में, ठीक है। तो लोग अब चुबुकोव कहते हैं माय डियर फेलो whom do I see, लुमोव से कहते हैं, उसे मिलने के लिए उठते हैं, कहते हैं माय डियर फेलो whom do I see, मतलब कौन आया है, मैं किससे मिल रहा हूँ, इवान वेसिलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड यानी हैप्पी, प्लीज्ड, स्क्वीज हिज हैंड, अब दोनों ने हैंड शेक किया होगा तो वो चुबुकोव जो है लोमोव का हैंड जो है स्क्वीज करते हैं यानी दबाते हैं, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नाउ दिस इज ए सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू, अब ये बड़ा सरप्राइज है माय डार्लिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। लोमोव कहते हैं थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन यूज्ड टू टॉक और आस्क अबाउट हाउ वेल समवन इज डूइंग ए टास्क, लोमोव कहते हैं थैंक यू एंड हाउ मे बी यू गेटिंग ऑन, और आपका काम या आप कैसे हैं, आपका काम कैसे चल रहा है। चुबुकोव कहते हैं वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, गेट अलोंग to deal with a situation usually successfully somehow in any way or another, अब चुबुकोव रिप्लाई करते हैं we just get along somehow, बस किसी तरह से चल ही रहा है my angel, my angel, my angel, my dear, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो चुबुकोव लोमोव के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। थैंक्स टू योर प्रेयर्स यानी आपकी प्रार्थनाओं का असर, जैसे कह देते हैं ना आप ही का आशीर्वाद है, उस तरह से। सिट डाउन प्लीज डू, बैठ जाइए। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, अब चुबुकोव कहते हैं लोमोव से कि आपको अपने पड़ोसियों को नहीं भूल जाना चाहिए माय डार्लिंग, माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, आपने इतनी फॉर्मल ड्रेस क्यों पहनी हुई है, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर, क्या आप कहीं जा रहे हैं माय ट्रेजर, ट्रेजर यानी एनीथिंग और पर्सन ग्रेटली वैल्यूड, ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि माय डियर, जैसे ऊपर बोला गया है माय डियर, माय एंजल, उसी तरह से चुबुकोव ने लोमोव को कहा है माय ट्रेजर। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हैं। अब लोमोव कहते हैं नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच, नो मैं केवल आपसे मिलने आया हूँ ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच। अब चुबुकोव कहते हैं देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस यानी माय डियर, माय बिलव्ड, तो आप इवनिंग ड्रेस में क्यों है माय डियर, एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है आप न्यू ईयर ईव पर मिलने आए हैं। लोमोव कहते हैं वेल यू सी इट्स लाइक दिस, ओ वेल अच्छा आप देख सकते हैं, इट्स लाइक दिस बस ऐसे ही, टेक्स हिज आर्म, अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब लोमोव जो है चुबुकोव का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट, नहीं मैं आपके पास ही आया हूँ ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच, आपको बस एक कष्ट देने आया हूँ, एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. Privilege, special right or advantage not enjoyed by everyone. अब लोमोव कहते हैं नहीं पहले भी मैं एक दो बार आपके पास आया हूँ आपकी हेल्प मांगने के लिए, एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा ही
मेरी मदद की है. So to speak in a manner of speaking as it were. I must ask your pardon. Ask your pardon, a polite way of saying I am sorry. ठीक है. आई मस्ट आस्क योर पार्डन मतलब मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ. आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ. एक्साइटेड यानी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक. आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच. मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा स्टीफन स्टीफनोविच. अब क्या होता है, ड्रिंक्स ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी लोमो वह पानी पीता है. अब चुब्बुकोव, देखिए साइड में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है असाइड यानी थोड़ा सा अलग जाकर कहते हैं, डायरेक्टली लुमोव से बात नहीं कर रहे हैं. ही इज ही हैज कम टू बोरो मनी, शैंट गिव हिम एनी. अब वो साइड में जाकर कह रहे हैं कि जरूर ये पैसे उधार मांगने आया है, मैं तो इसे नहीं दूंगा. अब जोर से कहते हैं अलाउड, ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है. अब चुब्बू को डायरेक्टली लोमोव से बात करते हैं. व्हाट इज इट माय ब्यूटी, मतलब आप किस लिए आए हैं, क्या प्रॉब्लम है या क्या काम है आपको. माय ब्यूटी, माय ब्यूटी भी ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि माय डियर. अब लोमोव कहते हैं यू सी ऑनर्ड स्टीपेनिच, आई बैग पार्डन स्टीपेन ऑनोरिच. यानी लोमोव इतना नर्वस है कि वो जो है चुब्बुकोव का जो नाम है वो भी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं. देखिए कह रहे हैं यहाँ पे स्टीपेनिच और स्टीपेन ऑनोरिच. आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस. ऑफुली यानी वेरी मच. मेरा मतलब है, वो कह रहे हैं स्टीपेनिच स्टीपेन ऑनोरिच कि मेरा मतलब है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे. In short, you alone can help me, though I don't deserve it. Deserve, be worthy of. In short, मैं short में अगर कहूँ तो केवल आप ही अकेले मेरी हेल्प कर सकते हैं, हालांकि मैं आपकी हेल्प डिजर्व नहीं करता. Of course, haven't any right to count on your assistance. To count on, to depend on, to rely on, assistance, help or support. और haven't any right to count on your assistant, और मेरा कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं आपसे कोई हेल्प ले सकूं या कोई आपसे सहायता ले सकूं. अब चुब्बुकोव कहते हैं ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, मतलब गोल गोल मत घुमाओ बातों को डार्लिंग. स्पिट इट आउट टू आस्क समवन टू से समथिंग क्विकली. अब कुछ जो आप कहना चाह रहे हो उसे बोल भी दो. लोमोव कहते हैं वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, एक मोमेंट या एक मिनट रुकिए. द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टीपनोवना इन मैरिज. अब लोमोव कहते हैं सही बात जिसके लिए वो आए हैं कि सही बात ये है, मैं आपके पास आया हूँ आपकी बेटी नतालिया स्टेपनोवना का हाथ मांगने शादी के लिए. चुब्बुकोव जॉयफुली, अब जॉयफुली देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी इतने खुश हो जाते हैं चुब्बुकोव इस बात को सुनकर, यानी लोमोव प्रपोजल लेके आए हैं जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है. मैरिज प्रपोजल लेके आए हैं तो खुशी से कहते हैं बाय जोव यानी बाय गॉड. इवान वेसिलेविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल. इवान वेसिलेविच, दोबारा कहो मैंने अभी ठीक से नहीं सुना. लोमोव कहते हैं आई हैव द ऑनर टू आस्क, ये पूरी बात कह नहीं पाए कि मैं ये कहना चाहता हूँ और पूरी बात ये नहीं कह पाए. अब चुब्बुकोव इंटरप्टिंग, अब बीच में ही बात काट देते हैं. माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, कि मैं इतना खुश हूँ. यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. इंडीड यानी रियली और सर्टेनली, हाँ वास्तव में और बिल्कुल ऐसे ही मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, अब चुब्बुकोव लोमोव को गले लगाते हैं और उसको किस करते हैं. आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इस बात के लिए तो बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था. इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, और ये मेरी बहुत लॉन्ग टाइम इच्छा रही कि आप जो है प्रपोजल, आप जो है शादी करें. किससे, नतालिया से. शेड से टीयर, अब वो थोड़ा सा चुब्बुकोव जॉयफुली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं तो खुशी से वो रोते हैं. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं हमेशा से ही तुम्हें प्यार करता हूँ. माई एंजल, एंजल भी हु इज गुड केयरिंग एंड काइंड. एज इफ यू वर माई सन, यानी मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ जैसे कि तुम मेरे खुद के ही बेटे हो. मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप. भगवान क्या करे, तुम्हारी हेल्प भी करे, तुम्हें लव भी दे, सब कुछ दे. एंड व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे फॉर. अब चुब्बू को इतना खुश है कि कह रहे हैं मैं इस तरह से इतने इडियटिक वे में बिहेव क्यों कर रहा हूँ. आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, मेरा बैलेंस खो गया है कि इतना खुश हूं मैं. एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मेरा बैलेंस वाकई में, मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है. ओह विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट. ओह
विद माई सोल, मैं पूरी सोल से कह रहा हूँ, आई विल गो, मैं जाता हूँ और नताशा को बुलाता हूँ। यहाँ चुब्बू को नतालिया को कह रहे हैं नताशा, ठीक। लोमोव कहते हैं ग्रेटली मूव्ड। अब लोमोव ग्रेटली मूव्ड यानी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन कंसेंट, कंसेंट यानी एग्रीमेंट या परमिशन। तो अब वो हो जाते हैं इतने इमोशनल हो जाते हैं लोमोव जो है, तो कहते हैं स्टीफेनोविच से कहते हैं क्या मुझे उसका एग्रीमेंट मिलेगा, क्या मुझे नतालिया की परमिशन मिलेगी, यानी वो क्या मुझसे शादी करना चाहेगी, एक्सेप्ट करेगी मेरे प्रपोजल को। अब चुब्बूकोव कहते हैं व्हाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग एंड एज इफ शी वांट कंसेंट, बिल्कुल व्हाई क्यों नहीं माय डार्लिंग, व्हाई एंड इफ शी वांट कंसेंट, और वो अपनी कंसेंट क्यों नहीं देगी। शी शी इज इन लव, ईगैट, ईगैट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज का है, ठीक है, वो इतने सरप्राइज में एक्सप्रेशन है ईगैट। शी इज इन लव यानी वह तुमसे प्यार करती है। शी इज लाइक ए लव सिक कैट, लव सिक इन लव, ठीक है, ये लव सिक कैट की तरह से है नतालिया, एंड सो ऑन, शैंट बी लॉन्ग यानी बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि चुब्बू को जो है नतालिया को बुलाने के लिए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत टाइम नहीं लगेगा, नतालिया बस अभी आ जाएगी। एग्जिट यानी चुब्बू को अब सीन से बाहर चले जाते हैं। अब ड्राइंग रूम में कौन है, ड्राइंग रूम में केवल एक अकेले कैरेक्टर है, दैट इज लोमोव। अब लोमोव कहते हैं अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, इट्स कोल्ड, बहुत ठंड है, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, ट्रेम्बलिंग यानी मैं पूरा कांप रहा हूँ, ट्रेम्बलिंग यानी शेकिंग स्लाइटली इन ए वे यू कैन नॉट कंट्रोल, जस्ट एज आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मतलब ठंड है, मैं कांप रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कांप रहा हूँ जैसे कि कोई मैं एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ, मेरा कोई एग्जाम चल रहा है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपना मन अब बना लिया है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक ए लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। अब वो लोमो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं कि अगर मैंने और ज्यादा टाइम लिया सोचने के लिए, या मैं और हेजिटेशन करने लगूं, या मैं बहुत बातें करूं, या मैं कोई आइडियल पर्सन अपने लिए ढूंढूं, या कोई मैं अपने लिए रियल लव ढूंढूं, तो शायद मेरी कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। इट्स कोल्ड, नतालिया स्टेपनोवना इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड है, नतालिया जो है एक्सीलेंट हाउसकीपर है, बैड नॉट बैड लुकिंग यानी गुड लुकिंग है, वेल एजुकेटेड है। व्हाट मोर डू आई वांट, और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, यानी लोमोव इतना एक्साइटेड है कि उसे अपने कानों में ही कुछ शोर सुनाई दे रहा है। ड्रिंक्स, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी लोमोव यहाँ पे फिर से पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और मेरे लिए यह संभव है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। अब लोगों को अपने आप से अभी भी बातें कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, कि पहली बात ये कि आई एम ऑलरेडी 35, मैं ऑलरेडी 35 का हो चुका हूँ। एक क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, क्रिटिकल यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यानी 35 की एज हो चुकी है ऑलरेडी। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल क्वाइट और रेगुलर लाइफ अब जीना चाहता हूँ। आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशंस, पाल्पिटेशंस यानी रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट, यानी लोमोव को प्रॉब्लम है पाल्पिटेशंस की, यानी हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा रैपिड हो जाती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और मैं एक्साइटेबल हूँ, एक्साइटेड हूँ, और हमेशा जो है बहुत ज्यादा अपसेट रहता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और इस मोमेंट पर भी मेरे लिप्स जो है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं। एंड देयर इज ए ट्विच माई राइट आईब्रो, ट्विच यानी सडन क्विक मूवमेंट दैट यू कैन कंट्रोल, और वो कहते हैं मेरी राइट आईब्रो में भी इस समय कुछ ट्विच हो रहा है, यानी कुछ खिंचाव सा हो रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे जो खराब बात है वो ये, मेरा जो सोने का तरीका है, जिस तरह से मैं सोता हूँ। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. I no sooner get into bed, मतलब मैं जैसे ही बेड पर जाता हूँ या सोने की कोशिश करता हूँ, तभी क्या होता है, मेरी लेफ्ट साइड में अचानक से क्या होता है, पुल फील होता है, यानी कुछ खिंचाव सा फील होता है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, और यही पुल मैं अपने शोल्डर और हेड में भी फील करता हूँ। तब क्या करता हूँ, आई जंप लाइक ए ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक यानी फुलिश और क्रेजी पर्सन, मैं ऐसे जंप करता हूँ एक क्रेजी पर्सन की तरह। वॉक अबाउट ए बिट, थोड़ा सा मैं टहलता हूँ, थोड़ा सा वॉक करता हूँ। एंड लाई डाउन अगेन, और बेड पर दोबारा लेट जाता हूँ। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, देयर इज अनदर पुल, गेट ऑफ यानी टू गो,
लेकिन जैसे ही मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ फिर से एक पुल फील होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम, और ऐसा लगभग 20 बार होता है। अब क्या होता है, नतालिया स्टेपनोवना कम इन। अब इस सीन में नतालिया की एंट्री होती है, यानी ड्राइंग ड्राइंग रूम में होते हैं अब 2 पर्सन, लोमोव तो ऑलरेडी थे, अब नतालिया की भी एंट्री होती है। नतालिया कहती हैं, वेल देयर इट्स यू, ओह अच्छा ये तुम हो। एंड पापा सेड, गो देयर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। मर्चेंट यानी बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। और अच्छा ये तुम हो, और पापा ने कहा कि कोई मर्चेंट आया है अपने सामान के लिए, अपने गुड्स के लिए। हाउ डू यू डू इवान वैसिलेविच, कैसे हो तुम इवान वैसिलेविच। अब लोमोव कहते हैं, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, कि तुम कैसी हो नतालिया। अब नतालिया रिप्लाई करती हैं, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिगे। नेग्लिगे ने लूज ड्रेसिंग ड्रेसिंग गाउन फॉर वुमेन, कि मेरे एप्रन और जो मैंने ये नेग्लिगे पहना हुआ है, गाउन पहना हुआ है, उसको जरा एक्सक्यूज यानी उसको माइंड मत करना। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। शेलिंग पीस, शेलिंग यानी टू रिमूव आउटर कवरिंग ऑफ नट्स और अदर फूड एंड पीस। ठीक है, अभी हम जो है मटर छील रहे थे फॉर ड्राइंग, सुखाने के लिए। व्हाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, आप इतने लंबे समय से यहाँ पर क्यों नहीं आए। सिट डाउन, बैठ जाओ। दे सीट देमसेल्फ, और दोनों ही जो है बैठ जाते हैं। वांट यू हैव सम लंच, क्या तुम कुछ लंच करना पसंद करोगे। अब लोमोव कहते हैं, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, नहीं थैंक यू, मैं ऑलरेडी लंच करके आया हूँ। अब नतालिया कहती है, देन स्मोक, तो स्मोकिंग करो। हेयर आर द मैचेस, ये रही माचिस। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, स्प्लेंडेड यानी वेरी गुड, एक्सीलेंट, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, एक्सीलेंट हो रहा है। बट यस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। लेकिन कल इतना वेट था, यानी कल बारिश हो रही थी, तो वर्कमैन यानी जो लेबर थी उन्होंने कुछ भी कल कोई काम नहीं किया। हाउ मच hay have you stacked? Hay यानी grass that is cut, dried for use as animal food. Stacked यानी pile of things. तो लोमोव से कहती है नतालिया, कितना है यानी कितनी ग्रास तुमने इकट्ठी की हुई है, एकत्र की हुई है, कलेक्ट की हुई है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट। अब जरा सोचो, कल मुझे जरा लालच आ गया और मैंने जो है पूरे फील्ड को ही कल कटवा दिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट, और अब मैं इसके बारे में ज्यादा खुश नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट। रॉट यानी टू डिके एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल और फंगल एक्शन। और अब मुझे ये डर है कि जो मेरा जो हे था, मेरी जो पूरी ग्रास थी, वो अब खराब हो जाएगी। आई ought टू हैव वेटेड ए बिट, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या। भाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। वेल आई नेवर, मैं तो कभी नहीं होती। आर यू गोइंग टू ए बॉल और व्हाट, और गोइंग टू ए बॉल यानी गोइंग टू ए पार्टी, क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, हालांकि मुझे कहना चाहिए, टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने इस तरह से ड्रेस क्यों पहनी हुई है, यानी इवनिंग ड्रेस तुमने ये क्यों पहनी हुई है। अब लोमोव एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट टू लिसन टू समवन। अब लोमोव एक्साइटेड होकर कहते हैं, यू सी नतालिया स्टेपनोवना, सही बात यह है कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मुझे आपसे कुछ कहना है और आप मुझे सुने। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है कि तुम सरप्राइज हो जाओ और शायद तुम नाराज भी हो जाओ। बट एक असाइड इट्स ऑफुली कोल्ड। अब असाइड यानी साइड में, यानी डायरेक्टली नतालिया से ना कहकर साइड में कह रहे हैं, इट इज ऑफुली कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड है। नतालिया, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। पॉज, वेल, अब वो नतालिया पॉज यानी रुक कर कहती हैं, वेल लोमोव आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूंगा। You must know, honored Natalia Stepanovna, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. अब लोमोव कहते हैं कि तुम्हें पता ही होगा नतालिया, कि मैं बहुत लंबे समय से अपने बचपन से ही तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land. Inherited, to receive money, property from someone who has died. वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली को तो बचपन से जानता हूँ। मेरी लेट आंट या मेरी जो स्वर्गीय आंट और जो उनकी जो आंटी थी और उनके हस्बैंड थे, ठीक है, जिनसे एज यू नो, जैसे कि तुम जानती हो,
आई इनहेरिटेड माई लैंड, मुझे जो मेरी लैंड है वो इनहेरिटेंस में मिली थी। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, जो मेरी लेट आंटी थी और उनके हस्बैंड थे वो हमेशा ही तुम्हारे पापा और तुम्हारी लेट मदर की हमेशा ही से ही रेस्पेक्ट किया करते थे। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, लोमोव्स एंड चुबुकोव, लोमोव्स और चुबुकोव्स की जो फैमिली है हमेशा से ही बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और मैं भी सभी के लिए ईच अदर यानी बहुत ज्यादा अफेक्शनेट और रिगार्ड जो है मैं फील करता हूँ, यानी मैं भी सभी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। एंड एज यू नो माई लैंड इज ए नियर नेबर ऑफ योर, अब लोमो अभी कंटिन्यू करते हैं, और जैसा कि तुम जानती हो कि जो मेरी लैंड है वो तुम्हारे नेबरहुड में भी है, तुम्हारे लैंड से ही बिल्कुल सटी हुई है, लगी हुई है कह सकते हो। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर ब्रिजवुड, ऑक्सन मीडोज ग्रासलैंड फॉर द एनिमल्स टू ग्रेज, दैट इज ऑक्सन मीडोज एंड दैट इज ऑक्सन, एंड ब्रिजवुड्स ए वुड और ग्रोव और ब्रिज ट्रीज। ठीक है, यू विल रिमेम्बर, तुम्हें याद होगा कि मेरे जो ऑक्सन मीडोज हैं तो तुम्हारे ब्रिज वुड को टच करते हैं। नतालिया कहती है एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, इंटरप्टिंग यानी टू स्टॉप और इंटरफेयर, मुझे माफ करो मैं तुम्हें बीच में टोक रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मीडोज, तुम कह रहे हो मेरे ऑक्सन मीडोज, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं? लोमोव कहता है यस माइन, हाँ मेरे। नतालिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं तुम्हारे नहीं। लोमोव कहता है नो नहीं, माइन मेरे हैं, ऑनर्ड नतालिया स्टिपनोवना। अब बस इनका झगड़ा शुरू हो जाता है, मैरिज प्रपोजल से शुरू होकर बात शुरू खत्म हो जा, अब शुरू हो रही है झगड़े। अब नतालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, अच्छा मुझे इससे पहले ये बात कभी नहीं पता थी। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? लोमोव कहता है हाउ, कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज व्हिच आर वेस्ट इन बिटवीन योर ब्रिजवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श, वेस्ट यानी टू पुट समथिंग टाइटली इनटू ए नैरो स्पेस, एंड बर्न्ट मार्श, मार्श यानी वेट मडी एरिया ऑफ लैंड, दैट इज मार्श, दैट इज बर्न्ट मार्श। तो लोमोव कहते हैं कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज, मैं उन ऑक्सन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ब्रिजवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में आते हैं। नतालिया कहती है यस यस हाँ दे आर आर्स, वो तो हमारे हैं। लोमोव कहते हैं नो यू आर मिस्टेकन, मिस्टेकन यानी रॉन्ग नॉट करेक्ट, नहीं तुम गलती कर रही हो, तुम गलत बता रही हो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना, दे आर माइन, वे तो हमारे हैं। नतालिया कहती है जस्ट थिंक, जरा सोचो इवान वैसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, वे कब से तुम्हारे हो गए? लोमोव कहता है हाउ लॉन्ग, कब से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, तब से ही जब से मुझे याद है। नतालिया कहती है रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, रियली तुम इस बात का मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। अब ये दोनों में झगड़ा होने लगा है लैंड के ऊपर, ठीक है। अब लोमोव कहते हैं बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, लेकिन ये बात तुम डॉक्यूमेंट से पता कर सकती हो, डॉक्यूमेंट में देख सकती हो नतालिया। ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी टू एंगेज इन आर्ग्यूमेंट। ऑक्सन मीडोज, ये बिल्कुल सही बात है कि ऑक्सन मीडोज एक बार पहले झगड़े की वजह हुआ करते थे, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन इस समय सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि वो मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इस बारे में बहस करने की कोई बात ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंडमदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन परपेचुअटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, परपेचुअटी फॉरएवर, पीजेंट्स यानी फार्मर हु ओन्स और रेंट्स ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ठीक है। वो कहते हैं देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यू सी, तुम्हें पता है मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपने इन मीडोज का फ्री यूज करने को दे दिया था हमेशा के लिए। किसको? पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पापा के जो दादाजी थे उनके पीजेंट्स को यानी उनके फार्मर्स को इनका फ्री यूज करने को ये मीडोज दे दिए गए थे। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और बदले में क्या करते थे वो पीजेंट जो है उनके लिए ब्रिक्स बनाया करते थे, ईंट बेक किया करते थे। द पीजेंट बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर। अब जो वो पीजेंट जो थे तुम्हारे पिताजी के जो दादाजी के पीजेंट्स पीजेंट जो थे
उन्होंने 40 years तक मीडोज का फ्री यूज किया and had got into the habit of regarding them as their own when had happened that and had got into the habit और 40 years तक लगातार जब यूज किया तो शायद उन्होंने ये समझ लिया कि ये उनको अपनी ही लैंड की तरह वो पीजेंट जो है इसको मानने लगे when had happened that अब ये बात यहाँ अधूरी रह जाती है कि जब ऐसा हुआ। अब नतालिया कहती नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट नहीं इस तरह की बात तो बिल्कुल नहीं है बोथ बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श रेकन यानी टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग तो मेरे दादाजी एंड ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों ही जो थे ठीक है उनकी ओपिनियन थी इस बारे में कि उनकी जो लैंड है वो बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड करती है यानी मेरे दादाजी और उनके भी जो फादर थे यानी मेरे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर की जो लैंड थी वो बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड करती थी इसका मतलब विच मीन दैट ऑक्सन मीडोज वर आर्स इसका मतलब ये है कि ऑक्सन मीडोज हमारे थे आई डोंट सी व्हाट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट मुझे नहीं लगता कि इसमें बहस करने की कोई बात है इट्स सिंपली सिली ठीक है अब लोमोव कहते हैं आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट नतालिया स्टेपनोवना नतालिया मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा नतालिया कहती है नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी नहीं तुम या तो तुम जोक कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो व्हाट ए सरप्राइज कितनी हैरानी की बात है वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years हमारे पास ये लैंड लगभग 300 सालों से है एंड देन वी वर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट अवर और अचानक से हमें बता दिया जाता है कि ये लैंड हमारी नहीं है इवान वेसेलेविच आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स इवान मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी ये मीडोज मेरे लिए बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं रखते दे ओनली कम टू 5 डेसिएटेंस एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स डेसिटेंस एक रशियन यूनिट है लैंड मेजरमेंट की जिसका मतलब है 2.7 एकर्स एंड रूबल करेंसी है रशिया की ठीक है तो नतालिया कहती हैं ये मीडोज जो है बहुत ज्यादा कोई मायने रखते मेरे लिए ये केवल 5 डेसिएटेंस के हैं और इनकी जो कॉस्ट है लगभग 300 रूबल्स के आसपास है बट आई कैन स्टैंड अनफेयरनेस लेकिन मैं अनफेयरनेस यानी जो क्या कह सकते हैं आप बेईमानी कह सकते हैं या कुछ ऐसा कि मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती से व्हाट यू विल आई कैंट स्टैंड अनफेयरनेस बोलो तुम जो कहो जो हमारा जो मन है तुम वो कहो लेकिन मैं अनफेयरनेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अब लोमोव कहते हैं हियर मी आउट आई इम्प्लोर टू मेक एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू समवन मेरी बात सुनो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर as I have already had the honor of explaining to you used to bake bricks for my aunt's grandmother कहते हैं द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर तुम्हारे जो पापा के जो दादाजी थे उनके जो पीजेंट जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो मेरी आंटी के ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स ब्रिक्स यानी ईट बेक किया करते थे बट माई आंट नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम ए प्रेजेंट लेकिन अब मेरी जो आंटी की जो ग्रैंड मदर है वो चाहती है अब ये बात यहाँ अधूरी रह जाती है नतालिया कहती है I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. Can't make head and tail यानी cannot understand it all. तो नतालिया कहती है मैं नहीं समझती इन सब चीजों को कि कौन आंट के बारे में कि ग्रैंडफादर के बारे में ग्रैंडमदर्स के बारे में द मीडोज आर आर्ट्स दैट्स ऑल मीडोज हमारे हैं बात खत्म लोमोव कहते हैं माइन मेरे हैं नतालिया कहती आर्ट्स हमारे हैं यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड यानी कंटिन्यूसली अब तुम इस बात को लगभग 2 दिन तक तुम प्रूव करते रहो कहते रहो यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट तुम जा सकते हो और 15 ड्रेस जैकेट पहन लो बट आई टेल यू देयर आर आर्स 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 लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ ये मीडोज हमारे हैं हमारे हैं हमारे आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइंड सो देयर और मैं अपनी भी कोई चीज तुम्हें देना नहीं चाहती बस इतनी सी बात है अब लोमोव कहते हैं नतालिया स्टीपनोवना आई डोंट वांट द मीडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्रिंसिपल यानी मोरल रूल नतालिया मुझे मीडोज नहीं चाहिए लेकिन मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ कायदे की बात कर रहा हूँ इफ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुम्हें गिफ्ट में दे सकता हूँ नतालिया कहती है आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन
मैं तो अपने आप को ही उनका प्रेजेंट दे सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसिलेविच इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड। इवान वेसिलेविच, तुम्हारा बिहेवियर जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, टू से द लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, ए फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात, हमने हमेशा तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी माना था और एक फ्रेंड माना था। Last year, we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November. Lent यानी to give something to someone expecting it to be given back, यानी उधार देना कह सकते हैं आप। Threshing machine, a machine for separating seed or grain from the husk. ये threshing machine यूज की जाती है हस्क से ग्रेन को अलग करने के लिए। And put off का मतलब postpone। अब नतालिया कहती है लोमोना से, लोमोव से कि लास्ट ईयर हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन तुम्हें उधार दी थी, और हालांकि इस वजह से हमारी जो अपनी थ्रेशिंग थी वो नवंबर तक हमें टालनी पड़ी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज। जिप्सीज क्या है? जिप्सीज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु डज नॉट लिव ऑन वन प्लेस बट ट्रेवल्स अराउंड। यानी जिप्सीज ऐसे लोग होते हैं जो एक ही जगह पर नहीं रुकते बल्कि जगह जगह ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन लास्ट ईयर उधार दी थी और उसकी वजह से हमारी अपनी थ्रेशिंग नवंबर तक टल गई, और तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हो। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, मतलब रियली तुम मेरी लैंड मुझे ही दे रहे हो? नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई अच्छे पड़ोसी होने की निशानी नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पुडेंट। इम्पुडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो। इम्पुडेंट यानी रूड, नॉट शोइंग रेस्पेक्ट। इन माई ओपिनियन, मेरी मानो, मेरी मेरी नजर में बिल्कुल भी रेस्पेक्टफुल नहीं है, बहुत ज्यादा रूड है अगर तुम जानना चाहते हो तो। अब लोमोव कहते हैं देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर। लैंड ग्रैबर यानी पर्सन हु गेट्स पोजेशन ऑफ लैंड इलीगली। यानी तुम ये कहना चाहती हो कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ, यानी मैंने किसी की या तुम्हारी जो है जमीन पर मैंने कब्जा कर लिया है। मैडम, नेवर इन माई लाइफ have I grabbed anybody else's land, and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Grabbed यानी to take illegal possession of। मैडम, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी की जमीन पर, किसी की लैंड पर कब्जा नहीं किया है, और ना मैं किसी को अलाउ करूंगा ऐसा करने के लिए, यानी मैं भी अपनी अपनी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने दूंगा। क्विकली स्टेप्स टू द कैराफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कैराफे यानी एक ग्लास कंटेनर जिस विद अ वाइड नेक इन विच वाइन और वाटर इज सर्व्ड एट मील्स। एक ग्लास कंटेनर होता है जिसमें कि वाटर या वाइन जो है सर्व की जाती है। ठीक है, तो वो कैराफे की तरफ जाता है लोमोव, और उसमें से थोड़ा सा पानी और पीता है। ऑक्सन मीडोज माइन, अब पानी पी के फिर लड़ रहा है, ऑक्सन मीडोज आर माइन, कि ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स। नहीं, ये सही बात नहीं है, वो हमारे हैं। लोमोव माइन, लोमोव कहते हैं मेरे हैं। नतालिया इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं इसे प्रूव कर दूंगी। आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे। मोवर्स यानी मशीन फॉर कटिंग ग्रास, दैट इज मोवर्स। ठीक है, मैं आज ही अपने मोअर्स को जो है मीडोज पर भेजूंगी ताकि वो जो ग्रास है उसको कट कर सके। लोमोव कहता है व्हाट, क्या? नतालिया माय मोअर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, मेरे मोअर्स आज ही वहां पे जाएंगे। लोमोव आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। गिव इट टू देम इन द नेक का मतलब है कि मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें मार दूंगा कह सकते हैं, या मैं उनकी गर्दन उड़ा दूंगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। नतालिया यू डेयर, डेयर यानी यूज टू टेल समवन एंग्रीली नॉट टू डू समथिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमोव क्लचेज एट हिज हार्ट, अपने, अब आपने पीछे देखा कि लोमोव को प्रॉब्लम है कि पैल्पिटेशंस की, इसकी हार्ट बीट जो है रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्लच का मतलब है पकड़ना, यानी अपनी लेफ्ट साइड पर, हार्ट वाली साइड पर वो क्लच करता है, पकड़ता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं, यू अंडरस्टैंड, तुम समझी, माइन मेरे हैं। नतालिया प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। होर्स यानी रफ और हार्श, एंड रिस्ट्रेन टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, तुम अपने घर में जितना चाहो उतना चिल्लाओ, पर मैं यहाँ अपने घर में चिल्लाने की परमिशन तुम्हें नहीं दूंगी। लोमोव इफ इट वाजंट मैडम, अब लोमोव कहते हैं मैडम अगर ऐसा नहीं होता, फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन। ऑफुल यानी वेरी बैड, अनप्लीजेंट, एक्सक्रूशिएटिंग यानी एक्सट्रीमली पेनफुल,
and palpitation, rapid or irregular beating of the heart. तो कहते हैं मैडम अगर ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होती ना, एक्सक्रूशिएटिंग और पैल्पिटेशंस की जो प्रॉब्लम, जो पेनफुल, जो उसको हार्ट कई जगह पर प्लेन पेन हो रहा है और पैल्पिटेशन की जो प्रॉब्लम है, कि अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, इफ माई होल इनसाइड वाज नॉट अपसेट, अगर मेरी पूरी बॉडी अंदर से अपसेट नहीं हो रही होती, आई हैड टॉक टू यू इन ए डिफरेंट वे, तो मैं तुमसे किसी दूसरे तरीके से बात करता। यस, अब चिल्लाता हुआ कहता है ऑक्सन मीडोज आर माइन। अब लोमोव दोबारा चिल्लाता है कि ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। नतालिया कहती है आर्स हमारे हैं। लोमोव कहता है माइन मेरे हैं, आर्स माइन, यही उनकी मेरा और तुम्हारा चल रहा है। अब इस सीन में एंट्री होती है किसकी? चुब्बुकोव की, यानी नतालिया के फादर चुब्बुकोव की। अब चुब्बुकोव कहते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या बात है, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? नतालिया कहती है पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज वी और ही। पापा प्लीज इस जेंटलमैन को बताइए कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं, हमारे या इसके? चुब्बुकोव कहते हैं लोमोव से डार्लिंग द मीडोज आर आर्स, कि डार्लिंग मीडोज तो हमारे हैं। लोमोव कहते हैं बट प्लीज स्टीफन स्टीफनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, पर प्लीज स्टीफन स्टीफनोविच ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? डू बी ए रीजनेबल मैन, रीजनेबल यानी फेयर, प्रैक्टिकल, सेंसिबल मैन, यानी थोड़ा सा सेंसिबल बनिए। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंडफादर्स पीजेंट। मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये जो मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर ने ये मीडोज दे दिए थे आपके ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को टेम्परेरी और फ्री यूज करने के लिए। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, अब पीजेंट्स ने इस लैंड को 40 ईयर्स तक यूज किया एंड गॉट accustomed to it as if it was their own, what it happened that accustomed to, used to और habitual to, और अब उन पीजेंट्स को आदत हो गई है, इस तरह की आदत हो गई जैसे कि लैंड उनकी ही थी। चुबुकोव कहते हैं एक्सक्यूज मी माय प्रेशियस, एक्सक्यूज मी, यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट। तुम शायद भूल रहे हो कि पीजेंट्स ने तुम्हारी ग्रैंडमदर को कुछ भी पे नहीं किया था। क्यों? बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन, क्योंकि जो मीडोज थे उन पर तो झगड़ा चल रहा था। एंड नाउ एवरीबॉडी नोज दैट दे आर आर्स, और अब हर समय हर कोई जानता है कि वो मीडोज हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, इसका मतलब तुमने प्लान नहीं देखा है। लोमोव कहते हैं आई विल प्रूव इट टू यू दैट दे आर माइन, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वे मेरे हैं। चुब्बुकोव कहते हैं यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, तुम ये प्रूव नहीं कर सकते माई डार्लिंग। लोमोव कहते हैं आई शैल, मैं करूंगा। अब चुब्बुकोव कहते हैं डियर वन व्हाई येल लाइक दैट, येल यानी टू शाउट वेरी लाउडली, ऑफन बिकॉज यू आर एंग्री, एक्साइटेड और इन पेन। चुब्बुकोव कहते हैं माय डियर व्हाई येल लाइक दैट, इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, तुम केवल चिल्लाकर ही कोई चीज प्रूव नहीं कर सकते। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, इंटेंड यानी टू प्लान, और इस बात की प्लानिंग मत करो कि जो कुछ मेरे पास है उसे तुम ले लो। Why should I? मैं क्यों दूं? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I had much sooner give up the meadows to the peasant than to you. There. Why should I? मतलब वो कहते हैं चुबुकोव कि मैं अब तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहता और अपनी भी कोई चीज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और why should I? मैं क्यों दूं? And you know, और तुम जानते हो अगर तुम इस तरह से ही बहस करते रहोगे, प्रपोज यानी टू इंटेंड और प्लान, टू एंगेज इन टॉक और डिस्कशन, और अगर तुम इस तरह से ही आर्ग्यूमेंट करते रहोगे तो मैं ये मीडोज पीजेंट्स को दे दूंगा बजाय तुम्हारे। लोमोव आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आता। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे somebody else प्रॉपर्टी, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि किसी और की प्रॉपर्टी किसी को दे दो? अब चुब्बू को कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, यू मे टेक इट, तुम्हें जैसा समझना है वैसा समझो कि मुझे अधिकार है या नहीं। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। बिकॉज यंग मैन, मुझे आदत नहीं है इस तरह की टोन ऑफ वॉइस में बात करने की या सुनने की। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, यंग मैन मैं तुम्हारी एज का ट्वाइस हूँ, तुम्हारी एज से दुगना हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, एजिटेटिंग आर्ग्यूइंग एनर्जेटिकली, और मैं तुमसे कहूंगा मुझे इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स की बातें करके इस तरह से टोन वॉइस में मुझसे बात मत करो। लोमो नो, you just think I am a fool and want to have me on. Have me on means try to make someone believe something that is untrue.
नो, लोमोव कहते हैं ओ आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं फूल हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, एंड वांट टू हैव मी ऑन, और आप चाहते हैं कि मैं भी इस बात का विश्वास कर लूं कि जो आप कह रहे हैं वो सब सच है। यू कॉल माई लैंड योर्स, आप मेरी लैंड को अपना बता रहे हैं, एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और इसके बाद आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपसे शांति से बात करूं, पोलाइटली बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट स्टीफन स्टीफनोविच, अच्छे पड़ोसी इस तरह का बिहेव नहीं करते स्टीफन स्टीफनोविच। यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रैबर, तुम एक नेबर नहीं हो, तुम बल्कि एक ग्रैबर हो, यानी एक जमीन हड़पने वाले हो, जमीन पर कब्जा करने वाले हो। अब चुबुकोव कहते हैं व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, ये क्या है, ये तुमने क्या कहा, या क्या कहा तुमने। नतालिया कहती है पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस, की पापा मूवर्स को अभी इस समय मीडोज पर भेजो आप। चुबुकोव कहता है व्हाट डिड यू से सर, क्या कह रहे हो। नतालिया कहती है ऑक्सन मीडोज आर आर, आई शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं और मैं तुम्हें उन्हें नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। लोमोव कहते हैं वी विल सी, देखते हैं, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू, कि देखते हैं मैं इस मैटर को, इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगा और मैं तब तुम्हें देखूंगा। चुबू को कहते हैं टू कोर्ट, कोर्ट में, यू कैन टेक इट टू द कोर्ट, तुम बिल्कुल इसको कोर्ट तक ले जा सकते हो, एंड ऑल दैट, यू कैन, तुम ले जा सकते हो, आई नो यू, यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गो टू द कोर्ट एंड ऑल दैट, लुक आउट टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग एंड टू बी केयरफुल। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बस एक चांस ढूंढ रहे थे, तुम तो बस एक मौका ढूंढ रहे थे कोर्ट जाने के लिए। यू पैटीफॉगर, पैटीफॉगर मीन्स inferior legal practitioner, especially one who employed dubious practices, यानी ऐसा लीगल प्रैक्टिशनर जो किसी गलत चीज को भी सही बनाने की कोशिश करे, तो कहते हैं एक तरह से अब्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, चुबुकोव कहते हैं कि यू पैटीफॉगर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, तुम्हारे परिवार में सबके सब ऐसे ही हैं, ऑल ऑफ देम, सबके सब ऐसे ही हैं, यानी सब पैटीफॉगर। अब लोमोव कहते हैं नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों की चिंता मत करो आप। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट यानी फाइनेंशियल क्राइम, क्राइम ऑफ सीक्रेटली टेकिंग मनी दैट बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय। लोमोव कहते हैं मेरे परिवार की चिंता आप मत करो, लोमोव जो है हमेशा से ही बहुत ऑनरेबल पर्सन रहे हैं और किसी ने भी आज तक जो है ट्राई नहीं किया है एम्बेजलमेंट के लिए, यानी किसी भी फाइनेंशियल क्राइम के लिए उनको ब्लेम आज तक किसी ने नहीं किया है, लाइक योर ग्रैंडफादर, जैसे कि तुम्हारे दादाजी। चुबुकोव कहते हैं यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू, ल्यूनेसी मेंटल इलनेस, एक्सट्रीमली फुलिशनेस, कि यू लोमोव्स यानी तुम्हारी फैमिली में सबके सब पागल है। नतालिया कहती है ऑल ऑल ऑल, अब नतालिया बीच में कूद पड़ती है कि सब के सब पागल है। चुबुकोव कहते हैं योर ग्रैंडफादर वाज ए ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नस्तस्या मिल्होविना मिहेलोवना ran away with an architect and so on। अब तुम्हारे जो दादाजी वो ड्रंकर्ड थे, यानी पर्सन हु ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब चुब्बू को कहते हैं तुम्हारे दादाजी जो ड्रंकर्ड थे और तुम्हारी जो सबसे छोटी आंटी थी वो तो एक आर्किटेक्ट के साथ चली गई थी। अब आर्किटेक्ट कौन है, पर्सन हुज जॉब इज टू डिजाइन बिल्डिंग्स, यानी एक दूसरे को भी ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे की फैमिली तक बात पहुंच रही है। लोमोव कहते हैं एंड योर मदर वाज हम्प बैक यानी हैविंग ए राउंड रेस पार्ट ऑन इट्स बैक, ऐसे कह सकते हैं आप, पीठ पर क्या होता है एक हम्प टाइप का निकल आता है, ठीक है, रेस पार्ट। ठीक है, और लोमोव कहते हैं तुम्हारी मदर तो हम्प बैक थी, क्लचेस एट हिज हार्ट, अब उसको फिर से पाल्पिटेशंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अपने हार्ट पर हाथ रखता है। समथिंग पुलिंग इन माय साइड, माय हेड, हेल्प वाटर, कुछ मेरे जो है पुलिंग हो रही है मेरी साइड में, ओह मेरा सिर, मुझे बचाओ, मुझे पानी चाहिए। चुब्बू को कहते हैं your father was a guzzling gambler, guzzling to drink liquor greedily, habitually in large amount, and gambler a person who risks money। तुम्हारे पापा तो guzzling gambler थे, यानी लिकर पीते थे, बहुत ज्यादा gambler थे। नतालिया कहती है and there haven't been any backbiters to equal your aunt, backbiters a person who make unpleasant or unkind remarks about a person who is not present। अब नतालिया कहती है और तुम्हारी आंटी के बराबर तो कोई बैक बिटर्स नहीं है, बैक बिटर्स का मतलब हो गया जो पीठ पीछे कुछ गलत बात बोलना, ठीक है, तुम्हारी आंटी के बराबर तो कोई बैक बिटर्स भी नहीं है। अब चुबुकोव कहते हैं ये जो यहाँ पे गलती से ये थोड़ा सा मेंशन हो गया है गलत, यहाँ पे चुबुकोव की जगह होना चाहिए लोमोव।
आपको आगे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लो मूव क्यों होना चाहिए। माई लेफ्ट फुट हैज गोन टू स्लीप, मेरा जो लेफ्ट फुट है गोन टू स्लीप, गो टू स्लीप यानी सो गया है, यानी इसमें सेंसेशन नहीं हो रही है। यू आर एन इंट्रीगर, इंट्रीगर यानी वन हु फॉर्म्स प्लॉट्स परस्यूज एन ऑब्जेक्ट बाय सीक्रेट मीन्स, यानी तुम एक कह सकते हो कॉन्स्पिरेटर हो, इंट्रीगर हो। ओ माई हार्ट एंड इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्राइड। अब ये सेंटेंस यहाँ पे अधूरा रह जाता है, पूरी बात नहीं कर पाते हैं। आई कैन सी स्टार्स वेयर माई हेड, और ये ओपन सीक्रेट है कि लास्ट इलेक्शन से पहले तुमने कुछ बात ये कहना चाहते थे जो अधूरी रह गई। आई कैन सी स्टार्स, मुझे तो तारे दिखाई दे जाते हैं, तारे देख सकता हूँ मैं। वेयर माई हेड, मेरा हेड कहाँ है, यानी अब जो लोमो है वो अपना हेड ढूंढ रहे हैं। नतालिया कहती है इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, ये तो बेईमान है, ये मीन है। चुब्बुकोव कहते हैं एंड यू आर जस्ट ए मैलिशियस डबल फेस इंट्रीगर। यस, मैलिशियस यानी इंटेंडेड टू हार्म और अपसेट अदर पीपल, एंड डबल फेस टेंडिंग टू से वन थिंग और डू अनदर, यानी दो तरीके की बात करना, इधर कुछ कहना उधर कुछ कहना, ठीक है। एंड चुब्बुकोव कहते हैं यू आर जस्ट, तुम तो एक मैलिशियस पीपल हो, डबल फेस पीपल हो। यस, अब लोमोव कहते हैं हेयर्स माई हेड, मेरा हेड मिल गया, यानी ये थोड़ी देर पहले हम वो हेड ढूंढ रहे थे जो उन्हें अब मिल गया। माई हार्ट, मेरा हार्ट, यानी हार्ट में उनको प्रॉब्लम हो रही है। विच वे, यानी रास्ता किधर है। वेयर द डोर, दरवाजा किधर है। ओह आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर रहा हूँ। माई फूट इज क्वाइट नम, मेरा पैर जो है बिल्कुल सुन्न हो रहा है। नम यानी अनेबल टू फील एनीथिंग, नॉट एबल टू मूव, यानी उन्हें कोई सेंसेशन पैर में फील नहीं हो रही। गोस टू द डोर, अब लोमोव जो है दरवाजे की तरफ जाते हैं। चुब्बू को फॉलोइंग हिम, चुब्बू को लोमोव के पीछे पीछे जाते हैं। एंड डोंट सेट फूट इन माई हाउस अगेन, और लोमोव से कहते हैं दोबारा मेरे घर में पैर मत रखना। नतालिया टेक इट टू कोर्ट वी विल सी, नतालिया कहती है इसे कोर्ट में ले जाओ, देखेंगे हम। लोमोव स्टैगर्स आउट, अब लोमोव जो है दरवाजे से बाहर निकलते हैं लड़खड़ाते हुए, क्योंकि इनका जो पैर है, उनका जो फुट है वो नम हो गया है। चुब्बुकोव कहते हैं हम यहाँ पे डेविल टेक हिम, डेविल यानी इविल स्पिरिट, ठीक है। डेविल इसको ले जाए, यानी अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हुए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन में है। डेविल इसको ले जाए। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी अब ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हैं चुब्बुकोव, एक्साइटमेंट की वजह से जो है इधर उधर वॉक कर रहे हैं। नतालिया कहती है व्हाट ए रास्कल, रास्कल यानी मीन और डिसऑनेस्ट पर्सन। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, नतालिया कहती है अब बताइए, अब पड़ोसी, अब इस घटना के बाद से कौन किस पड़ोसी पर विश्वास करेगा। चुब्बुकोव द विलेन द स्केयरक्रो, चुब्बुकोव अभी भी लोमोव को कह रहे हैं पीछे पीछे जब वो चले गए हैं, द विलेन स्केयरक्रो। अब स्केयरक्रो क्या होता है, scarecrow is model of a person dressed in old clothes and put in a field of growing crops to frighten birds, ठीक है। यानी एक पर्सन क्या करते हैं, ओल्ड क्लोथ्स में एक पर्सन का एक मॉडल बना देते हैं ताकि जो बर्ड्स हैं वो क्रॉप पर अटैक ना करें, क्रॉप्स को ना खाएं, खेतों में आक्रमण ना करें अपना, इसलिए, ठीक है। तो चुब्बुकोव लोमोव को कह रहे हैं द विलेन द स्केयरक्रो। नतालिया कह रही है लोमोव को द मॉन्स्टर, फर्स्ट ही टेक्स अवर लैंड एंड देन ही हैज द इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस, पहले तो हमारी जमीन ले लेता है, उसके बाद जो है हमें अब्यूज करता है। चुब्बुकोव एंड दैट ब्लाइंड हैंड, yes that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on, what a proposal, confounded यानी confused, ये blind hand भी किसको कह रहे हैं, लोमोव को। तो चुब्बुकोव कह रहे हैं ये ब्लाइंड हैंड, यस ये टर्निप घोस्ट, ये भी किसको कह रहे हैं, लोमोव को, ठीक है। इसका कंफाउंडेड चीक, ये तो है ही कंफ्यूज इंसान। टू मेक ए प्रपोजल, प्रपोजल करने आए, प्रपोजल लेके आया था। एंड सो ऑन, व्हाट, क्या, एक प्रपोजल, तो क्या एक प्रपोजल, ठीक है। तो अब लोग, नतालिया को तो पता ही नहीं है इस प्रपोजल के बारे में, चुब्बुकोव को पता है कि जो है लोमोव एक प्रपोजल लेके आए थे, ठीक है, लेकिन नतालिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आपको ये प्ले आई थिंक यहाँ से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसका सेकंड पार्ट हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।